नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके ट्रिक एक्सपर्ट पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सीएजी, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ये एक संवैधानिक पोस्ट है, तो इसका संविधान में भी वर्णन किया गया है, तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जो भी 1948 से 2020 तक के जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सीएजी जैसा जिसको कि हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, उनको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस सीएजी की जो ऑफिस है वो सीएजी का ऑफिस वर्तमान में न्यू दिल्ली में है, जिसको बोला जा सकता है सीएजी का हेडक्वार्टर। तो यह लिखा हुआ है सीएजी का जो हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो वर्तमान में सीएजी के प्रमुख हैं, मतलब उस हेडक्वार्टर के जो हेड हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी सीएजी के वर्तमान में हेड हैं, मतलब प्रमुख हैं। इन्हें कब से कब बनाया गया है, तो इन्हें 2020 से बनाया गया है, और कब तक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी वर्तमान में ये है, अभी इनके हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि ये कितने नंबर के सीएजी हैं, तो ये 14वें नंबर के सीएजी हैं, मतलब ये 14वां नंबर है इनका। जब से भारत आज़ाद हुआ या जब से सीएजी का निर्माण हुआ तब से 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। पूछा जाएगा 14वें नंबर के सीएजी के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि वर्तमान में सीएजी के अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। या फिर ये पूछा सकता है गिरीश चंद्र मुर्मू अभी सीएजी के कितने नंबर के अध्यक्ष है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो तीनों याद रखिए लीजिएगा, तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सीएजी के प्रमुख जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र की होता है। मतलब या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होगा या उनकी आयु 65 वर्ष तक होने तक उनका कार्यकाल होता है। जो पहले होगा उसी के हिसाब से उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ये सीएजी की नियुक्ति की जाती है। अब सीएजी का कार्य क्या होता है, तो सीएजी का कार्य क्या होता है कि अगर कोई संस्था है तो उसके खिलाफ केंद्र या राज्य सरकार अनुरोध करती है कि इस संस्था की जांच की जाए, तो ये सरकारी विभाग उस संस्था की जांच करती है। मतलब ये किसी संस्था की जांच करती है, वो भी केंद्र या राज्य सरकार के कहने पे उसकी जांच करती है। और इस सीएजी का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया, 148 नंबर में किया गया। उसके द्वारा कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा, मतलब भारत में एक सीएजी होगा। ये संवैधानिक पोस्ट है, याद रखिएगा, सीएजी एक संवैधानिक पोस्ट है और इसका वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की अवस्था में जो पहले हो जाए उसके हिसाब से राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। और ये क्या करता है कि ये करता है, भारत सरकार की जो रिपोर्ट होती है, जो भारत सरकार की रिपोर्ट होता है उसको राष्ट्रपति को देता है, और अगर राज्य सरकार की रिपोर्ट हो तो वह राज्यपाल को देता है। सीएजी का काम क्या होता है, ये किसी संस्था या केंद्र सरकार के अनुरोध पर किसी सरकारी विभाग की जांच करती है, और उसकी जो रिपोर्ट होता है वो अगर सेंट्रल का है तो वो आपको राष्ट्रपति को देंगे, और अगर राज्य का है तो वो आपको राज्यपाल को देंगे। अब सीएजी के कुछ कार्य को देख लेते हैं, अच्छे ढंग से याद हो जाना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही। तो देखिए, सीएजी कहा जाता है कि सीएजी यह भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि तथा प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र जहाँ की संचित निधि, जहाँ विधानसभा हो, वहाँ के सभी व्यय संबंधित लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। मतलब जो भारत की जो संचित निधि है, जिससे सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों के पोस्ट को हम वेतन सैलरी वगैरह दिया जाता है उनको, या फिर राज्य के जो संचित निधि से राज्य के सभी बड़े बड़े गणमान्य अधिकारियों को वेतन दिया जाता है, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के जो अधिकारियों को वेतन दिया जाता है, उनकी जो व्यय होते हैं, जो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए, उसके रिपोर्ट को ये चेक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसका अन्वेषण करता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और पता करता है कि कहाँ ये घोटाले हुए हैं, चाहे कहाँ क्या हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ये देता है।
इसका जो वेतन होता है, इसके वेतन का निर्धारण कहाँ किया जाता है, तो इसके वेतन का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा किया जाता है कि इसका कितना वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसके वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई इंसान सीएजी के पद से हट चुका हो, सीएजी के पद से हट चुका है, तो वह किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर कोई इंसान अगर मतलब भारत का सीएजी रह चुका है तो वो किसी राज्य का सीएजी नहीं बन सकता है। ये कहा जाता है आर्टिकल 148 के 4 में। 148 में आपका सीएजी है, तो 148 के चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई सीएजी अगर किसी राज्य मतलब देश से सीएजी के पद से हट चुका है तो वो किसी राज्य सरकार के सीएजी के पद पे नहीं जा सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि इसको हटाने का क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसको हटाने का संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर या फिर उसके अयोग्यता का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर सीएजी को हटाना है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर उसको अयोग्य ठहराना पड़ेगा, तभी हम उसको हटा सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि यह जो सीएजी है यह लोक लेखा समिति का आँख कान होता है। लोक लेखा समिति क्या होता है, तो लोक लेखा समिति होता है, उसको बोला जाता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोला जाता है। इसका आँख कान होता है, मतलब पूरी तरह से इसकी निगरानी करता है। इसका आँख और कान यही होता है, पूरी तरह से निगरानी करने का काम करता है लोक लेखा समिति का। इसलिए बोला जाता है कि यह लोक लेखा समिति का आँख कान होता है। उसके बाद कहा जाता है कि जो पीएसी है, पीएसी को मतलब अपने विपक्ष जो सरकार का जो विपक्ष है उसके साथ मिलकर रहना होता है, सामंजस्य बैठा कर रहना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं बिठाएगा तो किसी लेन देन में गलती को कैसे बताएगा। तो पीएसी और जो सरकार का जो विपक्ष होता है दोनों के बीच सामंजस्य होता ही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करता है और ये विपक्ष को बताएगा तो विपक्ष सदन में मुद्दे उठाएंगी। अब हम सीएजी के जो अध्यक्ष हैं उनकी लिस्ट को देखेंगे, कौन कौन से सीएजी के अध्यक्ष बने हैं। तो एक ट्रिक याद रख लीजिए, एक सेंटेंस याद रख लीजिए। वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस लिखा हुआ हरिचंद्र ने रंग लगाने से बख्शा प्रकाश चतुर्वेदी को। ये सेंटेंस आप 5 बार लिख करके याद कर लीजिए, 5 बार पढ़ के याद कीजिए या फिर किसी तरह से आप याद कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, हरिचंद्र राय ने रंग लगाने से बख्शा प्रकाश चतुर्वेदी को। 5 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। जिसमें आपका हरी से हो जाएगा वीर नरहरि राव 1948 से 54, क्योंकि 6 साल तक का कहा जाता है तो 6 साल के लिए सबको बनाया जा रहा है। तो वीर नरहरि राव। चंद से हो गया AK चंद्रा और राय से हो गया AR राय। 3 याद हो गए होंगे। वीर हरिचंद्र राय ने रंग लगाने से बख्शा प्रकाश चतुर्वेदी को। रंग से हो गया आपका यश रंगनाथन और बक्सा से हो जाएगा A बक्सी, प्रकाश से हो जाएगा G प्रकाश और चतुर्वेदी से हो जाएगा TN चतुर्वेदी। तो 7 सीएजी क्रमवार ढंग से याद रखेंगे। सबसे पहला जो सीएजी बने थे वो थे 1948 में। आपको याद रखना है कि सबसे पहला उसका 6 साल का आपको अंतर कर करके आपको बनाने जाना है। इससे पता चल जाएगा। क्या सेंटेंस आपको याद रखने के लिए मैंने कहा हरिचंद्र राय ने रंग लगाने से बख्शा प्रकाश चतुर्वेदी को। हरि से मैंने बताया वीर नरहरि राव, चंद से बताया AK चंद्रा, राय से बताया AR राय और रंग से बताया आपको यश रंगनाथन, बक्सा से बताया A बक्सी, प्रकाश से बताया G प्रकाश और चतुर्वेदी से बताया TN चतुर्वेदी। ये हम 1990 तक बताएं। इसके बाद आगे के लिए एक और ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक है आपका, सोनिया सुंगलू ने कॉल किया विनोद कांत और राज को। याद रखिएगा इस सेंटेंस को भी, सोनिया सुंगलू ने कॉल किया विनोद कांत और राज को। जिसमें देखिए सोनिया से हो जाएगा आपका GC सोनिया और सुंगलू से हो जाएगा VK सुंगलू और कॉल से हो जाएगा VN कॉल, विनोद से हो जाएगा विनोद राय, कांत से हो जाएगा शशिकांत और राज से हो जाएगा राजीव महर्षि और जय से हो जाएगा जगदीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए यहाँ तक 2008 तक मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये कॉल है कॉल तक का तो सही है। कॉल तक सब जितने भी लोग थे उनका कार्यकाल 6 साल का था। अब उसके बाद से कार्यकाल घटना शुरू किया गया। तो इस 4 को आप अलग से याद रख लीजिएगा
ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। तो विनोद राय का जो कार्यकाल था ये 5 साल का था और शक्तिकांत दास शर्मा का 4 साल का था और राजीव महर्षि का 3 साल का। तो याद रखेंगे 5 4 3 मतलब 6 यहाँ हो जाएगा कॉल तक, 6 5 4 3 याद रख लीजिएगा। और जगदीश चंद्र मुर्मू तो अभी वर्तमान में CAG हैं, इससे याद हो जाएगा। तो आपको 2 ट्रिक याद रखनी है। एक ट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि सोनिया सुंगलू ने कॉल किया विनोद कांत और राज को, याद करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो गलत नहीं करना है। तो इस सेंटेंस को याद रख लीजिएगा। 2 सेंटेंस याद रखना है, आपको याद हो जाएंगे। और एक सेंटेंस आपको ये याद रखना है कि हरिचंद राय ने रंग लगाने से बख्शा प्रकाश चतुर्वेदी को। 2 सेंटेंस याद रखिए, आपके CAG पूरे याद हो जाएंगे। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको अगर किसी टॉपिक पे ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, हम उसकी ट्रिक की वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।